अब कल हमने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ाई। आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पहले कुछ ये सूत्र हैं, इन सूत्रों को गौर से आप देखिएगा। यदि आपको ये सूत्र याद हो जाते हैं पक्के तो तभी आप एक्सरसाइज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आज ये सूत्र याद करने, यदि सूत्र पक्के याद हो गए तो फिर सवाल निकालने में आसानी रहेगी और फिर कभी भी आप इन सवालों को आराम से निकाल सकते हैं। यदि आज आपने केवल सूत्र देख देख के सवाल निकाले तो फिर जो है आगे चल के आप जो सवाल नहीं निकाल सकते, किताब बंद करके आप सवाल नहीं निकाल सकते। इसलिए मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगेंगे, पहले सूत्रों को याद करें और फिर एक्सरसाइज को निकालें। सूत्र इस प्रकार से हैं। नंबर 1 सूत्र है, पेज नंबर 49 से सूत्र लिखे हुए हैं। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर, ये सूत्र, नंबर 6 पर, ये सूत्र हैं आपके। सूत्र इस प्रकार से हैं। साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। आपने ट्रिग्नोमेट्री में हाई स्कूल में संबंध पढ़ा था साइन और कोसेक में। क्या था कि साइन x बराबर 1/कोसेक x था, ठीक है, या कोसेक x बराबर 1/साइन x है। उसी आधार पर इन दोनों में आपस में संबंध है। साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। इसी प्रकार से cos इनवर्स x बराबर होता है सेक इनवर्स x। tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स x, ठीक है। देखिएगा साइन इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x। और कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको मुख्य मान के अंतर्गत बताया गया था कि मुख्य मान में साइन और टेन और कोसेक का डायरेक्ट मान निकलता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। उसी आधार पर साइन और टेन और कोसेक यदि अंदर वाले कोण माइनस में है तो माइनस बाहर लग जाएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से टेन और कोसेक के लिए। लेकिन जिस प्रकार से पिछले मुख्य मान में पाई माइनस अल्फा हुआ करना था मुख्य मान निकालने के लिए यदि अंदर कोण माइनस होता था, उसी प्रकार से यहाँ पर है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। समझ आ रही बात? ये संबंध है आपस में। जैसे कि आपने हाई स्कूल में सर्वसमीका में देखा था संबंध, सर्वसमीका में संबंध थे आपस में, साइन और कोस में संबंध था, सही है। तो देखो यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, लेकिन यहाँ संबंध टेन का कॉट के साथ है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। यहाँ कोसेक का सेक के साथ संबंध है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ध्यान देने की बात, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। फिर आगे सूत्र 5वें नंबर पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। आपने कक्षा 10 में सूत्र पढ़े हैं टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का सूत्र पढ़ा है आपने कि टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए। उसी तर्ज पर है ये। यदि आपको वो सूत्र याद है तो उसे आराम से याद कर सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस। फिर इसके बाद में जिस प्रकार से हाई स्कूल में या 11वीं में आपने 11वीं पढ़े हैं, आपने कक्षा 11 में टेन टू थीटा का सूत्र पढ़ा है साइन के पदों में, टेन टू थीटा का सूत्र पढ़ा है कोस के पदों में और टेन टू थीटा का सूत्र पढ़ा है टेन के पदों में। उसी प्रकार से यहाँ त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र हैं। उसी आधार पर 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन के पदों में है। 2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोस के पदों में है। और 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan के पदों में है, ठीक है। तो पेज नंबर आपके जो है 49 पर सूत्र है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कॉलम, नंबर 4 कॉलम, नंबर 5 कॉलम, नंबर 6 कॉलम। इन सूत्रों को आपको पक्का याद करना है। मात्र 10 मिनट में सूत्र आपको याद हो जाएगा, ढंग से याद करोगे तो, ठीक है ना। उसके बाद उदाहरण जितने भी आपको दिए गए हैं, इसमें उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 5 है, उदाहरण 6 है, उदाहरण 7 है, उदाहरण 8 है। इन्हें आप अपने आप स्वयं निकालेंगे, उदाहरणों को निकाल के देखेंगे, पढ़ेंगे और निकालेंगे।
समय भरपूर है आपके पास, ठीक है। उदाहरणों से एक्सरसाइज और अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होती है आपकी। हाँ भाई देखिए, पहला सवाल है आपका एक्सरसाइज 2.2 का 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू -1/2 का 1/2, जिसके मुख्य मान दे दिए। इसमें आपको सिद्ध करना है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें आपको कक्षा 11 में आपने सूत्र पढ़ा है, उसका आभास आपको हो रहा होगा sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin की घात 3 थीटा। तो अब हम इसमें RHS ले रहे हैं, पहले RHS ले रहे हैं sin इनवर्स 3x माइनस 4x की घात 3। इसमें आपने पुट x बराबर sin थीटा, पुट x बराबर sin थीटा। ऐसा करने पर यदि आप साइन को इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स, क्या हो जाएगा? थीटा बराबर sin इनवर्स। तो sin इनवर्स जहाँ x है वहाँ sin थीटा रख दीजिए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin की घात 3 थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने पहले। तो इस सूत्र दिखाई दे रहा है हमें, कक्षा 11 में पढ़ा हमने सूत्र, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा, ये सूत्र बन गया sin 3 थीटा का। इसका सूत्र बन गया sin 3 थीटा का। अब यहाँ हम जानते हैं sin इनवर्स इनटू sin x, sin कैंसिल हो जाएगा, तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो गया, क्या रहेगा? खाली 3 थीटा, क्या रहेगा? 3 थीटा की वैल्यू पुट कर दी। थीटा 3 इंटू थीटा का मान क्या रखा, निकाला हमने, sin इनवर्स है, तो 3 इंटू sin इनवर्स है, ठीक है। इसके बाद आप इसी प्रकार से जैसा पहला सवाल मैंने किया है उसी प्रकार से आपको सेकंड सवाल भी करना है। सेकंड में केवल आपको जैसे x बराबर sin थीटा आपने पुट किया है, वैसे ही आपको दूसरे सवाल में x बराबर cos थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे? x बराबर cos थीटा, तो इसी प्रकार से निकल जाएगा सवाल। तीसरा सवाल देखें, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। तो LHS साइड ले लिया हमने, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। और ये जो हमने आपको सूत्र अभी बताए हैं, ये आपका 5वें नंबर का पहला सूत्र लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमें देखो दिखाई दे रहा है ये x का, ये x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और सूत्र हमने पढ़ा है 5वें का पहला सूत्र है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो उसी का प्रयोग करते हुए tan इनवर्स x की जगह 2/11 प्लस y की जगह 7/24 बटे 1 माइनस x की जगह 2/11 गुणा 7/24। इसका 11 और 24 का लघुत्तम आ गया 264। 11 का 264 में भाग दिया, कितने बार गया? 24 बार। 24 की 2 में गाँव 24 दूनी 48, तो भिन्नाप पे आती है 24 से कितने? 11 का 11 7 77, 1 माइनस 7 दूनी 14/264। हल किया 48 और 77 125/264, 264 लघुत्तम 264 एकम 264 माइनस 14, ये 250 आ गया 250/264, 264 से 264 खत्म, 125 एकम 125/125 दूनी 250 बराबर है tan इनवर्स 1/2। LHS बराबर RHS। सवाल समझ में आ गया? यस सर। चौथा सवाल देखिए, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/70। LHS साइड ले ली हमने, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए यदि यहाँ 2 ना होता तो पिछले सवाल की भांति सवाल निकल जाता है, यहाँ 2 ना होता। अब यहाँ 2 है तो पहले 2 को समाप्त किया जाएगा, तो 2 जब तभी समाप्त हो सकता है जब इसका 2 tan इनवर्स x का सूत्र बना दें, 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। तो छठे का तीसरे नंबर का सूत्र पहले लग रहा है, छठे नंबर का तीसरे नंबर का सूत्र क्या है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। तो पहले वो सूत्र लगेगा इसमें कि 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, 2 गुणा x का मान 1/2 है बटे 1 माइनस 1/2 का वर्ग, प्लस ये जो कि तो चलता रहेगा tan इनवर्स 1/7, 202 खत्म, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। नीचे इस भिन्न को हल कर लिया जाएगा, 4 लघुत्तम 4 एकम 4 माइनस 1। अब भाग भार वालों में गुणा, तो 4 ऊपर पहुंच गया, 4/4 में से 1 गया तो 3, तो ये बन गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये पिछला ही सवाल बन गया आपका। अब इसमें सूत्र बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? 5वें का फर्स्ट पार्ट। सूत्र क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। सूत्र का प्रयोग करते हुए tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy लघुत्तम
3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28 प्लस 7 × 21, 3 एकम 3 बटे 1 - 4 बटे 21। इसका भी नीचे भिन्न फल किया, 21 एकम 21 में से 4 गए 17 बटे 21। 21 से 21 कट गया 21 से 21, क्या आ गया tan इनवर्स 31 बटे 17। क्या आ गया tan इनवर्स 31 बटे 17। उत्तर आ गया LHS बाय RHS। इस सवाल में आपको पहले 2 tan इनवर्स x का सूत्र खोलना है। 2 tan इनवर्स x का सूत्र खोलने के बाद ये यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र खोलना है और सूत्र खोल करके सवाल आ गया। तो इस सवाल के अंतर्गत आपके दो सूत्र लगे, एक तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगा और फिर दूसरे यहाँ पर जाकर के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा। तो बार बार सूत्र ही लग रहे हैं, इसमें सूत्र याद होंगे तो सवाल आप बड़े आराम से निकालते चले जाओ। 5वां सवाल देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बटे x। इसमें हमने पुट किया x बराबर tan थीटा। आपने हाई स्कूल की सर्वसमीका पढ़ी होंगी। हाई स्कूल की सर्वसमीकाओं को ध्यान में रखते हुए x स्क्वायर जिस प्रकार से आता है, कहने का मतलब ये है कि यदि 1 प्लस x स्क्वायर आता है तो tan और cot रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हाई स्कूल की सर्वसमीकाओं में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। यदि 1 माइनस x स्क्वायर आता है तो sin और cos रखा जाएगा, स्थिति को ध्यान में रखते हुए। यदि x स्क्वायर माइनस 1 आता है तो cosec और cot रखा जाएगा, cosec और sec क्या रखा जाए, cosec और sec। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बटे x है, तो हमने रख लिया पुट x बराबर tan थीटा। तो जब tan इधर से इधर आएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। tan इनवर्स हम जानते हैं, ये सूत्र बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का, तो इसके स्थान पर sec स्क्वायर थीटा रख दिया माइनस 1 बटे tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा वर्गमूल से बाहर आकर के sec थीटा हो गया, sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 cos थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं sin बटे cos। tan इनवर्स cos थीटा लघुत्तम 1 माइनस cos थीटा बटे sin बटे cos, cos से cos खत्म, 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा आ गया। अब आपने एक अच्छा 11 में सूत्र पढ़ा होगा 1 cos थीटा का। यदि cos थीटा से पहले माइनस चिन्ह है तो हमेशा उसको sin में खोलिए। सूत्र 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। या sin थीटा का सूत्र बन जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। कक्षा 11 के सूत्र याद होना चाहिए। माइनस के अंदर बना होगी 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। 1 से 1 कट गया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। 2 से 2 समाप्त हो गया, एक sin से sin समाप्त हो गया, ऊपर sin थीटा बाई 2 बचा, नीचे cos थीटा बाई 2 बचा। sin बटे cos होता है tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan समाप्त हो गया, थीटा बाई 2 या थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1/2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस कीजिए, थीटा का मान हमारा है tan इनवर्स है, तो थीटा के स्थान पर रख दिया tan इनवर्स है, तो आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, चलता रहता है। सवाल बताया, उसी प्रकार से आपको छठा सवाल अपने आप करना है। केवल छठे सवाल में आपको ध्यान रखना है x बराबर क्या रखना है, cosec थीटा। x बराबर cosec थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका cosec इनवर्स। cosec थीटा रख करके आपका आता चला जाएगा। जब आप cosec थीटा रखोगे tan इनवर्स 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका सूत्र होता है, cot स्क्वायर थीटा का। तो 1/cot थीटा जाएगा बाहर, और 1/cot का मतलब tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा कैंसिल हो जाएगा, थीटा रह जाएगा खाली tan से tan, तो उत्तर आ जाएगा cosec इनवर्स। ठीक है, 7वें सवाल में आपको tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। 7वें सवाल में आपको कुछ नहीं रखना है, जो 1 माइनस cos x है, cos x का सूत्र खोलना है sin के पदों में, ऊपर वाले में तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे वाले cos में सूत्र खोलना है cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, tan स्क्वायर x बाई 2, और बाहर आके हो जाएगा tan x बाई 2, tan से tan कैंसिल, x बाई 2 उत्तर आ जाएगा 1/2x। ठीक है, 8वें सवाल में tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। ठीक, 8वें सवाल में आपको क्या करना है, cos x कॉमन लेना है। tan इनवर्स ये दिखा सवाल चलता रहने, cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x, बंद कर देंगे। 8वां सवाल देखिएगा, ये tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। ऊपर अंश में आपने cos x कॉमन ले लिया,
तो cos x निकाल के 1 माइनस साइन एक्स बटे cos x हो जाएगा। नीचे हर में आपने cos x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन एक्स बटे cos x आ जाएगा। कॉमन वाले cos x नीचे कट गए तो 1 माइनस साइन बटे cos tan x बटे 1 प्लस साइन बटे cos tan x। अब ये सूत्र है आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x का, ठीक है। tan इनवर्स 1 tan के बताओ कितनी की वैल्यू है, tan पाई बाई 4 की, tan इनवर्स से tan कट गया x आ गया। अगर tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x, ये आपका आंसर है, ठीक है। 9वें सवाल में आपको tan इनवर्स x बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दे रखा है। इसमें आप जो पुट करेंगे पुट x बराबर a tan थीटा, सॉरी 9वें सवाल में आपको पुट करना है पुट x बराबर a साइन थीटा, a साइन, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा x बटे a और थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटे a। इस प्रकार सवाल करना आपको पूरा करना है, ठीक है। अगले 10वें सवाल में आपको पुट x बराबर a tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन a और थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे a, ठीक है। ये करके आपको सवाल निकालने 9-10 का, ठीक है ना।